अजीब नौकरी है। कत्ल कोई करता है, मरता कोई है, और ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। पता नहीं और हमें कितना दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, जब तक कातिल का पता न चल जाए। हवलदार साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? कौन हो तुम? नहीं, कहा है हवलदार साहब के हम एक मुसाफिर हूँ, सफर का थका हुआ हूँ, सोचा तनिक हवेली में आराम करके चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। काहे ऐसी 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 क्या बात होगी इस हवेली में? सवाल काहे को करता है? जाना अपना रास्ता ना अपना भाई। नहीं हवलदार साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसी क्या बात हो गई है जो ये पुलिस का पहरा लगा हुआ? यहाँ किसी का कत्ल हो गया है और कातिल लापता है। कत्ल हो गया? किसका कत्ल हो गया? पता नहीं, लाश हवेली के बाहर पड़ी। अब वो कौन था, कहाँ से आया था, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, वो दिखने में कैसा था? देखिए, ये सब हम नहीं बता सकते। इससे अच्छा होगा आप पुलिस थाना जाके हमारे साहब से मिलिएगा। अच्छा। ना जाने कहां से कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? जी, हमारा नाम प्रशांत है। हम बंबई से आया हूं। वो क्या है कि एक हफ्ता पहले हमारा दोस्त इस गांव में आया था। वो अब तक शहर वापस नहीं पहुंचा है, जबकि वो 1-2 रोज में वापस लौटने वाला था। क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ जी, ये आप वो क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ, वो शायद उसका कोई रिश्तेदार इस गांव में रहता है, उसी को मिलना है। लेकिन आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई खास बात? अब परेशानी की बात तो है ही ना इंस्पेक्टर साहब। 2-1 रोज में लौटने वाला आदमी 1 हफ्ते तक वापस नहीं लौटा। उसका रिश्तेदार इस गांव में कहां रहता है? जी, हमें नहीं पता। नहीं। Quite surprising. Anyway, वो फाइल, हाँ, ये रही वो फाइल। देखिए, हफ्ता भर पहले पुरानी हवेली के बाहर हमें एक लाश मिली थी। लाश? जी हाँ, 6 दिनों तक उस लाश को हमने मॉर्ग रूम में रखा। मजबूरन उस लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। हमें उस लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये रही वो पोस्टमार्टम की फाइल, देख लीजिए आप। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा दोस्त सुनील। ये कैसे मर गया? ये तो अभी तक हम भी नहीं जान पाए। कातिल का अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको सिर्फ ये लाश? क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब ये है कि जब वो शहर से आया था तो उसके पास वो बैग वगैरह थे, तो वो लाश के पास बैग वगैरह नहीं है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Now, do you understand? नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, हम चलता हूँ। नमस्ते। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहा हूँ? नहीं तो कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। चलता हूँ।
वो मर कैसे गया? किसने किसने मारा उसे? और वो सारा रुपया कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे मार दिया और सारा रुपया लेके भाग गया? ये तो पता लगाना पड़ेगा। हमका हवेली में जाना पड़ेगा। देखे तो सही के सुनील ने रुपया निकाला भी है या नहीं।
ये तमाम रुपया और गहना तो यही है। अगर ये तमाम रुपया और गहना यही है तो फिर सुनील को किसने मारा? कैसे मारा? कहीं मारा उसे? हैं? ठाकुर साहब, आप यहाँ? अरे आपको तो हम अपने हाथों से मारे थे, तो आप जिंदा कैसे हो गए? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं फंस गया। इस हवेली में ये तीसरा मर्डर है। तीसरा। समझ में नहीं आता कि इन मर्डर्स के पीछे असली मोटिव क्या है। सर, कुछ साल पहले ठाकुर साहब का कत्ल हुआ था। उनकी लाश भी ठीक इसी जगह पाई गई थी। वो भी छत से गिर गए थे और इसकी भी मौत छत से गिर कर हुई सर। ताजुब की बात है पांडे कि इन तीनों मर्डर्स के पीछे ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत,
ना कोई ऐसा क्लू जिससे हम कातिल तक पहुंच सकें। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मर्डर हमारे डिपार्टमेंट के लिए अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाएगा।